बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। सब जाते मिली एक ठौर, कोई ना कहे धनी मेरा और। पिया के बिरह सो निर्मल के, पीछे अखंड सुख सबों को दिए। पीछे अखंड सुख सबों को दिए। ये ब्रह्म लीला भई जो इत, सो कबहू हुई ना होशी कित। ना तो कई गए उपज इंड, भी आगे होशी कई ब्रह्मांड। भी आगे होशी कई ब्रह्मांड। ये ब्रह्म लीला भई जो इत। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 140वां दिवस तथा यह प्रकटवाणी विषय प्रसंग का 32वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय प्रसंग हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रकटवाणी विषय अंतर्गत अब तक हमने चौपाई नंबर 106 तक का भाव चर्चा किया, चिंतन किया। आज हम 107 नंबर चौपाई से प्रारंभ कर रहे हैं। तो 107 नंबर चौपाई में प्राणनाथ जी कहते हैं, ये ब्रह्म लीला भई जो इत, सो कबहू हुई ना होशी कित। ना तो कई गए उपज इंड, भी आगे होशी कई ब्रह्मांड। तो ये चौपाई से ब्रह्म लीला सूत्र प्रारंभ हुआ। तो प्रकटवाणी में जो 14 सूत्र के विषय में हमने प्रारंभिक समय से ही बताया है, तो इसमें ये चौपाई नंबर 6 तक पंचस्वरूप महामती सूत्र ही चल रहा था। तो उसमें ये 107 चौपाई से अंतिम यानी कि 14वां सूत्र ब्रह्म लीला सूत्र प्रारंभ हुआ। तो यहां प्रसंग चल रहा है अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के द्वारा ये तारतम का प्रकाश प्रकाशित होना, जिस प्रकाश के माध्यम से सबको परब्रह्म परमात्मा की पहचान होना और सारे दुनिया ही अपने आप एक रस होगा करके कहा। और सब जाति मिली एक ठौर। अभी तक भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न वर्ण, भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय में बिखरे हुए सब एक अक्षरातीत के सिद्धांत में केंद्रित होंगे और एक परब्रह्म परमात्मा के अलावा बाकी किसी को भी अपने आत्मा के मालिक धनी के रूप में नहीं मानेंगे। और ये अब ब्रह्म सृष्टि के द्वारा सर्वप्रथम ये सारी सुख का अनुभव करना और फिर बाद में सारी दुनिया वाले भी इसी में केंद्रित होना, ये सारी भाव को जाहिर किया। अब अंतिम में ये संपूर्ण लीला प्रसंग को, मतलब अब तक परमधाम की बात हुई, सृष्टि उत्पत्ति और विस्तार की बात हुई, ब्रजरास लीला और जागरण लीला की बात हुई, ये सभी लीला प्रसंग को सार रूप में समेट करके अब फिर यहाँ से
परमधाम तक पहुंचने की विषय की बात अथवा खेल पूरी होने की विषय की बात, ये अब अंतिम 14वें सूत्र में 107 नंबर चौपाई से 112 नंबर चौपाई तक चर्चा किया है। ब्रह्म लीला सूत्र मतलब ब्रह्मात्माओं के द्वारा जाहिर किया हुआ लीला। महामती प्राणनाथ जी के समय में जो लीला जाहिर हुई उसे जागनी रास लीला कहते हैं। तो ब्रह्म लीला कहने से वैसे परमधाम की लीला भी ब्रह्म लीला है, ब्रज की लीला भी ब्रह्म लीला है, रास की लीला भी ब्रह्म लीला है और जागने की लीला भी ब्रह्म लीला है। तो इसमें विशेष करके यहाँ महामती प्राणनाथ जी के समय में जैसे कि कहा 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग। 3 लीला मतलब ब्रज की लीला, रास की लीला और जागनी की ब्रज यानी कि सतगुरु के समय की लीला और चौथी घर की परमधाम की लीला भी, इन चारों को यामे भोग। यामे मतलब महामती प्राणनाथ जी के समय जो जागनी रास का समय कहा, तो ये जागनी रास के समय में संपूर्ण लीला को भोग यानी कि अनुभव करना, तो ये विशेष ब्रह्म लीला है। जागनी रास लीला कहे या ब्रह्म लीला कहे, जिसके अंदर सभी लीला जाहिर हुआ है। बीतक के प्रसंग से देखें तो महामती प्राणनाथ जी श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर से जागनी यात्रा में आगे निकले। भिन्न भिन्न स्थानों में ये तारतम के प्रकाश को प्रकाशित करते हुए पन्ना जी की भूमि में पहुंचे और वहां पर श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना हुई। उसी स्थान में 11 साल तक विराजमान हुए और उस स्थान में जो लीला हुई उसे विशेष जागनी रास लीला कहा। और 1751 में प्राणनाथ जी का धामगमन होना, ये जैसे कि रास में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए, ऐसे ही ये जागनी रास से महामती प्राणनाथ जी स्वरूप अंतर्धान हुए। परंतु रास में अंतर्धान के पश्चात तुरंत श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और उसके बाद सभी आत्माओं के साथ में साक्षात श्री कृष्ण जी होकर के लीला की, जिसे महारास कहते हैं। इसी तरह से महामती प्राणनाथ जी प्रत्यक्ष स्वरूप में, जिस स्वरूप में होकर के लीला कर रहे थे वो स्वरूप से तो अंतर्धान हुए, परंतु वो अनंत स्वरूप में सुंदर सात के ही हृदय के अंदर, ब्रह्म सृष्टि के ही हृदय के अंदर विराजमान हुए अथवा प्रकट हुए। दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम। इसलिए प्राणनाथ जी के समय के पश्चात अथवा प्राणनाथ जी के अंतर्धान होने के पश्चात भी ये लीला जो चल रही है ये जागनी रास लीला ही है। और ये कब तक चलेगी? क़यामत के दिन तक, यानी कि प्रलय काल तक। जब तक खेल नहीं उठेगी तब तक ये लीला जो है ये जागनी रास लीला, ये ब्रह्म लीला ही है। तो ये सारे प्रसंग अब यहाँ सार रूप में बताया है। तो अब यहाँ 107 नंबर चौपाई को देखें। ये ब्रह्म लीला भई जो इत्ता, जैसे कहा ना, अब तक जितने भी विषय वस्तु प्रसंग चर्चा हुई वो सब का समराइज है यहाँ। तो ये ब्रह्म लीला के अंदर शुरू में प्रकटवाणी के प्रारंभ में अब लीला हम जाहिर करे जो सुख सैया हृदय धारे करके लीला जाहिर करने की बात बताए थे। और वहीं पर लीला शब्द के ऊपर चर्चा करते हुए हमने परमधाम की लीला, ब्रज लीला, रास लीला और जागनी लीला, ये सारी लीला के विषय में भूमिका में ही चर्चा किया। और अब तक यानी कि 106 नंबर चौपाई तक में परमधाम की कुछ सार लीला प्रसंग भी चर्चा हुई, ब्रज लीला के विषय में भी कुछ सार रूप में चर्चा हुई, रास लीला के विषय में भी कुछ सार रूप में चर्चा हुई, जागनी लीला के विषय में भी कुछ सार रूप में चर्चा हुई। अब ये सभी लीला
विस्तृत रूप से वर्णन तो 18,758 चौपाई वाणी में है, परंतु ये सारे वाणी का सार ये 112 चौपाई के अंदर है। तो अब तक जितने भी चौपाइयों के द्वारा जो चिंतन कराया है, तो परमधाम, ब्रज, रास और जागनी के सार संकेत रूप में जो लीला जाहिर किया है, ये सभी प्रसंगों को समेट करके अब यहां कहा ये ब्रह्म लीला भई जो इत मतलब यहां खेल के बीच में, खेल के बीच में देखे तो 3 तकरार, ब्रज, रास और जागनी, ये तीनों तकरार में, तीनों ब्रह्मांड में परब्रह्म परमात्मा की लीला हुई। सो कबहू हुई ना होशी कित, सो वह लीला मतलब ऐसी लीला कबहू हुई ना, कभी भी नहीं हुई थी, होशी कित न तो कभी होगी ही। अब यहां पर इस तरह से परब्रह्म परमात्मा की लीला यहां न तो कभी हुई थी न तो कभी होने वाला है, इस तरह से कहा। तो ये कभी भी नहीं हुई थी और कभी भी नहीं होने वाला है, तो ये कभी भी मतलब कहां? तो इसके लिए इसी चौपाई के तीसरे चरण, चौथे चरण में और खुलासा किया है, ना तो कई गए उपज इंड भी आगे होशी कई ब्रह्मांड, ना तो मतलब नहीं तो, कई गए उपज इंड, कईयों ब्रह्मांड उत्पत्ति हुए और लय हुए। कहां? अब इसको अक्षर ब्रह्म के जागृत की कल्पना में जो अनंत विश्व ब्रह्मांड बनने मिटने के प्रसंग से देखना होता है। अक्षर ब्रह्म के जो जागृत की स्वतः प्रकृति में अनंत विश्व ब्रह्मांड बनना मिटना, ये तो हम पहले ही चर्चा करके आए हैं ना। नैन के पाओ पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, आंख के एक पल भर के समय में करोड़ों ब्रह्मांड बनाना और मिटाना, जो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने से पहले अक्षर ब्रह्म की स्वतः प्रकृति की जागृत की लीला है। इसका मतलब ऐसे ब्रह्मांड तो कितने सारे उत्पत्ति हुए, और उस ब्रह्मांड के लिए भी कहा त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें भी त्रिलोक यानी कि 14 लोक ब्रह्मांड होते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश होते थे और जीव होते थे। ऐसे ब्रह्मांड तो कईयों बने और कईयों मिटे, ना तो कई गए उपज इंड, और आगे के लिए भी कहते हैं भी आगे होशी कई ब्रह्मांड, भी आगे मतलब फिर अब ये सृष्टि, वर्तमान जो सृष्टि हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये सृष्टि का लय होने के बाद, मतलब हम आत्माएं परमधाम में परात्मा स्वरूप में जागृत होने के बाद तो अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म भी जागृत होंगे और ये सारे सृष्टि लय होंगे। तो उसके बाद फिर अक्षर ब्रह्म की स्वतः जागृत की जो लीला, प्रकृति की लीला, वो तो निरंतर चलती रहेगी। कल्पना में जिस तरह से ये ब्रह्मांड बनने से पहले वो अनंत ब्रह्मांड बनाते थे, और ये ब्रह्मांड का लय होने के बाद आगे भी अनंत ब्रह्मांड बनाएंगे, मिटाएंगे। तो उसके लिए कहा भी आगे होशी कई ब्रह्मांड, आगे फिर ऐसे कईयों ब्रह्मांड होगी, लेकिन जो ये ब्रह्मांड में ब्रह्म लीला हुई, ऐसी लीला न तो इससे पहले वाले जो अनंत ब्रह्मांड में कभी हुई थी, न तो अब आगे बनने वाले अनंत ब्रह्मांड में कभी होगी। ऐसा कभी न हुई न कभी होगी, न मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए यहां कहा था कि सो कबहू हुई ना होशी कित, कभी भी नहीं हुई थी पहले वाले अनंत ब्रह्मांड में, ना होशी कित, न तो कभी भी होने वाला है आने वाला ब्रह्मांड में। मतलब सिर्फ ये एक ब्रह्मांड ऐसा हुआ जिसके अंदर परब्रह्म परमात्मा की लीला, ब्रह्म लीला जाहिर हुई। ये तीनों ब्रह्मांड हुए जो अब, ये मतलब ये सृष्टि के अंदर वर्तमान जिस जगत में हम बैठे हुए हैं, अक्षर ब्रह्म के द्वारा स्वप्निक रूप में जिस सृष्टि की उत्पत्ति और विस्तार हुई है, इस सृष्टि के अंदर
तीन ब्रह्मांड की लीला हुई। तो कहा ये तीनों ब्रह्मांड हुई जो अब मतलब यहां इस समय में ये तीन ब्रह्मांड हुई। लालदास जी महाराज ने बीतक में कहा ना, ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंड, ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। ताके मतलब अक्षर और संयन की इच्छा से जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इस ब्रह्मांड में तीन तकरार है। तो ही यहां पर है कि ये तीनों ब्रह्मांड हुई जो अब तीन ब्रह्मांड हुई अब यहां। तो तीन ब्रह्मांड क्या क्या है जो यहीं आने वाला है, जो हम जानते ही हैं, ब्रज, रास और जागनी। उसको तीन ब्रह्मांड अथवा तीन इंड कहा है। तो ये तीन ब्रह्मांड हुई जो अब, ऐसा हुई ना होशी कब, वही बात है। न तो ऐसा कभी हुई थी, न तो ऐसा कभी होने वाला है। ऐसा कैसा? तीन ब्रह्मांड, तीन तकरार होकर के अलग अलग ब्रह्मलीला होना। न तो अक्षर के वो अनंत ब्रह्मांड जो इससे पहले बने मिटे उसमें कभी ऐसी हुई थी, न तो ये आगे बनने वाले ब्रह्मांड में ऐसी होगी। तो सिर्फ ये एक ही ब्रह्मांड के अंदर, ये तीन खंड में, तीन इंड में, तीन ब्रह्मांड में इसको विभाजन करके इसके अंदर ब्रह्मलीला जाहिर किया गया है। ये तीनों में ब्रह्मलीला भई इस ब्रह्मांड के जो तीन खंड है, जिसको तीन इंड अथवा तीन ब्रह्मांड कहा, इसमें तीनों में ब्रह्मलीला हुई। तो तीनों क्या क्या है? ब्रज, रास और जागनी कही। तीन ब्रह्मांड मतलब एक ब्रज, दूसरा रास और तीसरा जागनी। तो ये तीनों में ब्रह्मलीला भई। ब्रज में भी ब्रह्मलीला है, रास में भी ब्रह्मलीला है और जागनी में भी ब्रह्मलीला है। ब्रजमंडल में भी परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी साक्षात स्वरूप पधारे। रास मंडल में भी परब्रह्म परमात्मा की लीला है, और जिस लीला के लिए तो हम पहले से ही चर्चा कर रहे हैं, ब्रज और रास लीला परब्रह्म परमात्मा की ही लीला थी, परंतु अवतार के बीच में ढक गई थी। वही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप फिर ये तीसरे ब्रह्मांड जागनी के ब्रह्मांड में सतगुरु प्राणनाथ जी स्वरूप में पधार करके तारतम के माध्यम से वो परब्रह्म परमात्मा की लीला ब्रजरास लीला को भी जाहिर किया और जागनी के ब्रह्मांड में जागरणी लीला को जाहिर किया। तो इस तरह से ये तीनों ब्रह्मांड में ब्रह्मलीला हुई। अब इसमें भी ब्रजमंडल की अवस्था, रासमंडल की अवस्था और जागनी की अवस्था, उसको भी सार रूप में बताया। हालांकि ये पहले चर्चा हो चुकी है, तो उसी बात को अब यहां पर लगभग समराइज कर रहे हैं। तो कहा 109 नंबर चौपाई में, ज्यों नींद में देखिए सुपन्न, जिस तरह से निद्रा में सपना देखते हैं, यों ब्रज को सुख लियो सैयना, इसी तरह से ब्रजमंडल की सुख सैयों ने यानी कि सखियों ने लिया। देखिए, तो पहले मूल रूप में प्रसंग चलते समय ही यही प्रकटवाणी की चौपाई में आया ना, हम आत्माएं परमधाम से ब्रजमंडल में जैसे उतरे तो शब्द क्या आया? ज्यों नींद में देखिए सुपन्न, यों उपजे हम ब्रज बधूजन। तो वहां निद्रा में सपना देखने की तरह यह शब्द आया। तो उसी भाव को यहां पर आकर के फिर से सार रूप में बताया, ज्यों नींद में देखिए सुपन्न, जिस तरह से निद्रा में सपना देखते हैं, मतलब परात्मा शरीर परमधाम मूल मिलाव में है, सुरता रूप ब्रजमंडल में आकर के ब्रज बधू के रूप में रहे, और ब्रजमंडल में आने के बाद जागृत परमधाम के विषय में कुछ शुद्धि नहीं है। तो ये स्थिति है। तो ये सपना के साथ में क्यों तुलना किया? जैसे सपना के लिए जागृत का शरीर जब सो जाते हैं और
वो सूक्ष्म चेतना सपना में जाकर के सपना का देह धारण कर लेता है। जैसे ही सपना के अंदर गया तो जागृत के विषय में कुछ ख्याल नहीं रहता है। इसी तरह से परमधाम से आत्मा सुरता रूप में ब्रजमंडल में आए और परमधाम के विषय में कुछ शुद्धि नहीं रही, तो ये सपना देखने की तरह है। तो ज्यों नींद में देखे सुपन्न, जिस तरह से निद्रा में सपना देखते हैं, यों ब्रज को सुख लियो शय्यन, हम शय्यों ने ब्रज का सुख लिया। और ब्रज के सुख को पूरी नींद का सुख अथवा घोर नींद का सुख कहा, यह भी हमने पहला चर्चा किया। तो यह अंतिम जो ब्रह्म लीला सूत्र है, इसके अंदर मैंने जैसे कहा ना, सभी लीला को सार रूप में बताया है। तो ब्रह्म लीला में ये ब्रज लीला भी ब्रह्म लीला है। अब फिर ब्रज के बाद हम कहां गए? रास, जोगमाया का ब्रह्मांड में, जो दूसरा ब्रह्मांड है। तो उसके लिए कहा, सुपन जोग माया को जोए आदि नींद में देखा सोए। ये स्वप्निक अवस्था के अंदर, स्वप्निक ब्रह्मांड के लीला प्रसंग में ही जोग माया का जोए, जोग माया का ब्रह्मांड जो है, जो हमने स्वप्निक अवस्था में देखा, 11 वर्ष 52 दिन की ब्रज लीला पूरी होने के पश्चात योग माया का ब्रह्मांड में रसरास लीला हमने अनुभव किया। तो उसके लिए स्वप्न अवस्था कहा। और वो स्वप्न अवस्था के लिए फिर यहां कहा, आदि नींद में देखा सोए करके। पहले यही रासलीला के प्रसंग में प्रकटवाणी की चौपाई ही किस तरह से आया है? कछुक नींद कछुक जागृत भय, कछु नींद कछु जागृत। तो कछु नींद मतलब परमधाम के संबंध का ज्ञान नहीं है, और कछु जागृत मतलब संसार को पूर्ण रूप से परित्याग करके आत्मा योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचे हैं। तो ये आधा नींद और आधा जागृत स्वप्न अवस्था कहा। तो उसी को यहां आदि नींद में देखा सोए, रास का सुख। आदि नींद मतलब परमधाम के संबंध का ज्ञान नहीं है, क्योंकि रास में तारतम्य नहीं है। तो ऐसे स्वप्निक अवस्था में योग माया का ब्रह्मांड में रसरास लीला हमने अनुभव किया। फिर इसी को और खुलासा करते हुए 110 नंबर चौपाई में कहते हैं, कछुक नींद कछुक सुध रास को सुख लियो या विध। तो वही बात, कछुक नींद परमधाम के संबंध का ज्ञान नहीं है, कछुक शुद्ध, कछु शुद्धि मतलब कुछ जागृत भी है, मतलब संसार को पूरी तरह से परित्याग करके भी गए हैं, और रास के ही दर्जा से देखते समय अवशुद्धि, श्री कृष्ण जी ही हमारे सब कुछ है। तो उसी बल से संसार को गोपद वत्स करके निकल गए। इस तरह से कछुक नींद कछुक शुद्ध रास को सुख लियो या विध। रास का सुख या विध मतलब इस तरह से, इस प्रकार से लिया। ये दूसरी ब्रह्मांड की लीला भी हुई। अब आगे कहते हैं, जागनी को जागते सुख। जागनी के ब्रह्मांड जो तीसरे ब्रह्मांड की लीला है, तो ये जागनी के ब्रह्मांड में तो जागते सुख, जागृत का सुख है। यहां तो हर तरह से आत्मा जागृत होने की बात है। तारतम्य के माध्यम से मूल संबंध का भी परिचय दिलाया, और जैसे मूल संबंध का परिचय हुआ तो संसार के साथ का जो संबंध ये भी छूट गया। अब छल बल मोहे कहा करे, मोह आद थे दियो उड़ाए, ये बात हुई। इसलिए जागने के ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से हृदय बेशक होकर के जागृत होने की बात है। तो जो तारतम्य के माध्यम से ये जागनी लीला हुई, जागनी को जागते सुख। ये लीला सुख क्यों कहूं या मुख, ये लीला वैसे तो ब्रज लीला की सुख को भी मुख से कहा नहीं जा सकता है, ब्रज के ही दर्जा से देखें, और रास लीला के सुख को भी मुख से कहा नहीं जा सकता है, रास के ही दर्जा से देखें, और जागरणी लीला के सुख को भी मुख से कहा नहीं जा सकता है, जागनी के दर्जा से ही देखे।
सबके अपनी अपनी दर्जा में, अपनी अपनी जगह में सब महत्वपूर्ण है। तो उसमें भी ब्रज, रास और जागनी, ये तीनों लीला को सार रूप में देखें तो उसमें ये जागनी लीला जो है ना, ये जागनी लीला के लिए यहां बताया, ये लीला सुख क्यों कहूं या मुख। ये जागने की लीला की जो सुख है उसको किस तरह से इस मुख से कहूं, जाहिर करूं। तो ये जागने लीला के लिए, जैसे पहले हमने ये जागने के ब्रह्मांड में 3 लीला और चौथी परमधाम की लीला को अनुभव करने की बात कलश ग्रंथ के जागने के प्रकरण के चौपाई के हिसाब से कुछ जोड़ दिया। तो यही जागने के प्रकरण जो कलश ग्रंथ में है, तो यही जागने के महत्व को बताते हुए प्रणह जी कहते हैं, कहो न जाए सुख जागनी शत ठौर के स्नेह। ये जागने का सुख जो है कहो न जाए, कहा नहीं जा सकता है। सुख जागनी, ये जागनी का सुख। तो वही जागनी के सुख को जो शब्द से जाहिर नहीं कर सकते हैं, कहा नहीं जा सकता है, उसको यहां बताया, ये लीला सुख क्यों कहो या मुख। ये जागनी के सुख को किस मुख से, किस जुबान से, किस शब्द में जाहिर करके कहो। आगे जागनी में लीला धाम जाहिर, ये जागनी के ब्रह्मांड में तो परमधाम की लीला जाहिर हुई है। अब ये परमधाम की लीला जाहिर होने के विषय में हम प्रत्यक्ष रूप में देखें, ये जागनी के ब्रह्मांड में ही सतगुरु महाराज पधारे, तारतम को प्रकट किया, तारतम के द्वारा परमधाम को जाहिर किया। और यही जागनी के ब्रह्मांड में ही महामती प्राणनाथ जी स्वरूप अक्षरातीत धनी साक्षात स्वरूप पधारे, जिन्होंने वाणी के माध्यम से परमधाम को जाहिर किया। और फिर आगे यही वाणी के द्वारा ही सुंदर साथ के हृदय में परमधाम और परमधाम की लीला को प्रकट करा रहे हैं। तो इस विषय में बीतक में लालदास जी महाराज ने चर्चा किया कि कुरान ग्रंथ में 6 दिन के विषय में बताया है, और उसमें से विशेष करके चौथा दिन, 5वें दिन और 6ठे दिन, ये 3 दिन के विशेष महत्व बताया और कहा कि ये 3 दिन के अंदर परमधाम ही जाहिर होगा। कहा ना, 6 दिन कुरान में वाके भय जब, ता दिन की हकीकत सारी छिप कही तब। 6 दिन की बात सांकेतिक रूप में बताया, और वो 6 दिन का अर्थ महामती प्राणनाथ जी ने खुलासा किया। पहला दिन ब्रज, दूसरा दिन रास, तीसरा दिन रसूल मोहम्मद साहब का समय, चौथा दिन सतगुरु महाराज का समय, 5वें दिन महामती प्राणनाथ जी के समय, और 6ठे दिन सुंदर साह की जागनी लीला। और 7वें दिन को भी देखें तो परमधाम में परात्मा स्वरूप में आत्मा जागृत होने का समय है 7वें दिन, और 7 ही दिन है, और 7 दिन के अंदर ही खेल खत्म। तो इस तरह से ये सृष्टि के अंदर 6 दिन की विषय की बात हुई, और उसमें से चौथे दिन, 5वें दिन और 6ठे दिन की विशेष महत्व है। उसके लिए कहा, सोई शरत कुरान में लिखी 120 वर्ष, 4, 5, 6ठा दिन तब जाहिर होवे अरस। कहा 120 वर्ष के महत्व को बताया, और वो 120 वर्ष के समय अवधि के अंदर ही 3 दिन की लीला। कौन कौन सी दिन? चौथे दिन, 5वें दिन और 6ठे दिन। तो ये 3 दिन के समय अवधि के अंदर ही तब जाहिर होवे अरस, परमधाम ही ये खेल के बीच में जाहिर होगी। इस तरह से कहा।
तो अब ये 120 वर्ष का समय अवधि कहां से कहां तक है, जहां 3 दिन की लीला ही है और जिस समय के अंदर परमधाम जाहिर हुई है। तो देखें, तो विक्रम संवत 1638 निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के आगमन से ये 120 वर्ष का समय हिसाब प्रारंभ हुआ और सदगुरु महाराज का आगमन का समय ही अथवा सदगुरु की लीला समय ही चौथी दिन की लीला है। अब विक्रम संवत 1638 से 1738 तक 100 वर्ष और यहां से 20 वर्ष और जोड़ते समय विक्रम संवत 1758 तक। तो 1638 से लेकर के 1758 तक ये समय अवधि है 120 वर्ष का समय अवधि। और इतने ही समय अवधि के अंदर ही 3 दिन की लीला ही है। तो 3 दिन की लीला मतलब चौथी, पांचवी और छठी दिन की कहा। तो इसमें चौथे दिन की लीला मतलब सदगुरु महाराज की लीला। तो सदगुरु की लीला विक्रम संवत 1638 में सदगुरु का प्रकट, 1712 तक सदगुरु की लीला। तो ये 120 वर्ष के अंदर ही आया। उसके बाद पांचवें दिन की लीला मतलब महामती प्राणनाथ जी स्वरूप की लीला। अब प्राणनाथ जी के विषय में कहे तो विक्रम संवत 1675 में उनका प्रकट है और 1712 तक सदगुरु के समय के अंदर ही है उनकी साधना लीला चल रहा है। और 1712 से अब वो फिर आगे जागने के कार्य को संभालने लगे और 1751 के समय तक प्राणनाथ जी का समय है, प्राणनाथ जी की लीला है। तो ये समय अवधि भी 120 वर्ष के अंदर ही आया। तो ये पांचवें दिन की लीला हुई। और छठे दिन की लीला मतलब प्राणनाथ जी के समय के पश्चात ये जागनी का समय, सुंदर साथ की जागनी लीला है, ये छठी दिन की लीला कहा। वैसे ये तो अब क़यामत के दिन तक चलने वाली है। प्रलय काल तक सृष्टि में जो जागरणी लीला चलती रहेगी, ये छठी दिन के अंदर की ही लीला है। और जैसे कहा परात्मा में उठने का दिन तो 7वें दिन है। तो ये छठी दिन प्राणनाथ जी के समय के अंतिम समय से ही प्रारंभ हुआ। तो 120 वर्ष का समय के लिए जैसे हमने कहा विक्रम संवत 1638 से लेकर के 1758 तक, तो 1751 में प्राणनाथ जी की अंतर्धान लीला और वहां से भी आगे 58 तक की बात है। तो ये समय अवधि उसमें विशेष करके छत्रसाल जी महाराज ने अब पूरी तरह से ये तारतम्य के प्रकाश को प्रकाशित किया, जागने के कार्य को आगे बढ़ाया। ये छठी दिन की लीला में ही है। तो इस तरह ये 120 वर्ष के समय अवधि के अंदर यानी 1638 से लेकर के 1758 के अंदर चौथे दिन, पांचवें दिन और छठी दिन की लीला है। और यही समय अवधि के लिए रसूल मोहम्मद साहेब ने भविष्यवाणी करके संकेत करके कहा था कि 4, 5, छठा दिन तब जाहिर होवे अरस करके। जाहिर होवे मतलब होगा अर्श, परमधाम। तो रसूल मोहम्मद साहेब ने तो भविष्यवाणी किया। अब ये प्रत्यक्ष कैसे हुए? तो देखिए, चौथे दिन की लीला सदगुरु की लीला। सदगुरु महाराज ने तारतम्य के माध्यम से परमधाम को धरती में जाहिर किया, प्रकट किया। अपने समय के सुंदर साथ को तारतम्य के द्वारा ही परमधाम की चर्चा करके और परमधाम का दर्शन करा करके उसको जाहिर किया ना। जैसे सदगुरु की लीला प्रसंग में हम श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं ना, परमधाम की वर्णन करते 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 श्री जमुना जी की वर्णन प्रसंग चल रहा था। ऐसे भाव विभोर होकर के सदगुरु महाराज जमुना जी की वर्णन कर रहे थे। सुंदर साथ को प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा हुई तो सुंदर साथ ने विनती किया, तो सदगुरु महाराज ने नौतनपुरी की भूमि में ही जमुना जी को प्रकट करके दर्शन कराया। तो इस तरह से परमधाम को जाहिर करने की बात है और चर्चा के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से सुंदर साथ के हृदय में परमधाम को प्रकट कराया।
और पांचवें दिन महामती प्राणनाथ जी के समय, उस समय में तो जन जन के हृदय में चर्चा के माध्यम से परम धाम को अवतरण कराए, और उसमें भी विशेष करके देखे खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार जैसे ग्रंथ के माध्यम से वो परम धाम का वर्णन, श्रीराज जी के स्वरूप का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, ब्रह्म लीला यानी कि परम धाम की लीला वर्णन, ये सब कुछ पद्मावतीपुरी धाम की भूमि में प्रकट कराया, जाहिर कराया। पांचवें दिन के अंदर भी यही परम धाम की लीला जाहिर हुई अथवा परम धाम जाहिर हुआ। और छठे दिन की लीला सुंदर शाह की जागनी लीला के समय में भी जो सदगुरु महाराज ने प्रकट करके जाहिर किया हुआ परम धाम, महामती प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से प्रकट करके जाहिर किया हुआ परम धाम, यही वाणी के माध्यम से अब सुंदर शाह के हृदय में ये परम धाम जाहिर हो रहा है। तो ये छठी दिन की लीला में भी परम धाम जाहिर की बात हुई। और 120 वर्ष के समय अवधि के लिए विक्रम संवत 1758 तक का हिसाब बताया है, लेकिन छठी दिन की लीला के लिए कहा ये क़यामत के दिन तक, प्रलय के समय तक ये जागरणी लीला जो चलती रहेगी, ये छठी दिन की लीला ही है। और इस समय में भी परम धाम जाहिर होने की बात है। तो आज हम प्रत्यक्ष रूप में देखें 25 पक्ष परम धाम एक चर्चनीय विषय है, जो वाणी में मूल रूप में परिक्रमा ग्रंथ में प्राणनाथ जी ने वर्णन किया है। तो इसके माध्यम से हमारा हृदय वो परम धाममय हुआ है। जैसे उदाहरण में हम बार बार चर्चा करके आए हैं ना, पानी डाला हुआ गिलास को पानी का गिलास कहते हैं, दूध डाला हुआ गिलास को दूध का गिलास कहते हैं। ऐसे ही जिस हृदय में वो परमधाम का झलक, परमधाम अनुभव हुआ हो और स्वयं परब्रह्म परमात्मा स्वरूप जिस हृदय में विराजमान हो, और हृदय परम धाम हुआ ना। ब्रह्म सृष्टि के हृदय को परम धाम कहा। तो दिल मोमिन के आय के अर्श कर बैठे खसम, मोमिन के हृदय में ही परब्रह्म परमात्मा आकर के विराजमान हुए, तो मोमिन का हृदय ही परम धाम हुआ। तो इस तरह से ये जागनी के ब्रह्मांड के अंदर ही परम धाम जाहिर हुआ। जागनी में लीला धाम जाहिर, इसके आधार पर मैं ये बात बता रहा था। जागनी में यानी कि जागनी के ब्रह्मांड में लीला धाम जाहिर, परम धाम की लीला जाहिर हुई। तो जागनी के ब्रह्मांड मतलब सदगुरु की लीला, उस समय में भी धाम की लीला जाहिर हुई। प्राणनाथ जी की लीला, उस समय में भी धाम की लीला जाहिर हुई। और वही लीला आज हम अनुभव कर रहे हैं। निशान हृदय लिए चित्त धर, निशान धाम लीला की निशानी। परम धाम के अंदर कितनी निशानी है, सारा 25 पक्ष परम धाम, एक एक जगह सब ये परम धाम की निशानी है। तो उसको यहां ब्रह्म सृष्टि के हृदय में अथवा चित्त में धारण कराया। निशान हृदय लिए चित्त धर, परम धाम की निशानी ब्रह्म सृष्टियों ने अपने हृदय में, अपने चित्त में लिया अथवा धारण किया तारतम के प्रकाश के द्वारा। और साथ में ब्रज लीला, रासलीला, जागरणी की लीला के अंदर भी अपने अपने हिसाब से निशानी है। तो ये सारी निशानी आत्माओं के हृदय में इंकित हुआ। तब उपजु आनंद सबों करार, जब इस तरह से सारी लीला की निशानी आत्माओं के हृदय में जब अवतरण हुआ अथवा अनुभव होने लगी, तब उपजु आनंद, सबके हृदय के अंदर आनंद उत्पन्न होने लगा। सबों करार कहा ना, तो करार शब्द का अर्थ भी आनंद है, और आनंद तो है ही। इस तरह से एक पूर्ण समझ, पूर्ण समझ मतलब परमधाम के विषय में भी अब कोई संशय नहीं है,
ब्रजरास और जागरणी लीला के संदर्भ में भी, प्रसंग में भी कोई संशय नहीं है। सभी निशानी आत्माओं के हृदय के अंदर अनुभव कराया, जिसके द्वारा आत्माओं के अंदर एक अलौकिक आनंद यानी कि करार उत्पन्न हो रहा है, अनुभव हो रहा है। और यही तो जागनी का प्रकाश अथवा जागनी का सुख है। ले नजरों लीला नित्य विहार, आत्माओं के अंतरात्मा के नजर से लीला नित्य विहार, जो नित्य विहार करने वाली जो लीला, तो नित्य विहार लीला मतलब परमधाम की लीला तो नित्य लीला विहार है ही। तो परमधाम के अंदर हम आत्माएं नित्य निरंतर सदा सर्वदा अष्ट प्रहर की लीला में विहार करते हैं। वो लीला भी यहां बैठे बैठे, यहां मतलब जागनी के ब्रह्मांड में बैठे बैठे तारतम के द्वारा हृदय में प्रकाशित किया। और नित्य लीला के संदर्भ में ही देखें तो जो ब्रह्मांड के बीच में तीन लीला हुई, ब्रज रास और जागनी, इसमें भी ब्रज लीला भी नित्य यानी कि अखंड, रास लीला भी नित्य अखंड। इस विषय में तो हम पहले ही चर्चा करके आए हैं। ब्रज रास लीला भी तो नित्य हुई ना अक्षर ब्रह्मा के हृदय में, और ये जागनी के ब्रह्मांड की जागनी लीला भी अखंड हुआ है। तो खेल के अंदर की लीला ब्रजरास जागनी तीनों लीला भी अखंड हुआ, तो इसके अंदर की लीला भी नित्य लीला है। तो इसमें आत्मा विहार कर रहे हैं, उसको हृदय से अनुभव कर रहे हैं। और परमधाम की नित्य लीला शाश्वत लीला वो तो है ही, वो तो आत्मा हृदय में अनुभव कर ही रहे हैं। ये सब तारतम के प्रकाश के द्वारा जागनी के ब्रह्मांड में अनुभव कर रहे हैं। ले नजरों लीला नित्य विहार। अब अंतिम चौपाई यानी कि 112वीं चौपाई। इत ही बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम, धनी महमत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। अब ये अंतिम चौपाई के अंदर पूरी तरह से खेल को समेट लिया। अब तक मूल सिद्धांत की बात हुई। शुरू में ही कहा अब लीला हम जाहिर करे करके। तो 112 चौपाई में ये तो अंतिम चौपाई है, तो अब तक ये सारी लीला सार रूप में जाहिर हुआ। फिर भी मैं बोल रहा हूं, ये प्रकट वाणी जिसके अंदर संपूर्ण सिद्धांत का सार है, वैसे विस्तृत रूप से देखें 18,758 चौपाई की दृष्टि से तो यहां पर पूरी तरह से लीला जाहिर नहीं हुई है। फिर भी प्रकट वाणी जहां 112 चौपाई के अंदर संपूर्ण लीला जाहिर करनी है, सारे सिद्धांत को यहां सार रूप में बताया है, उस दृष्टिकोण से देखे तो ब्रजमंडल की लीला भी जाहिर हुई, प्रसंग में आया। रास लीला भी जाहिर हुई, जागरणी लीला के प्रसंगों को भी यही जाहिर किया, बताया। और बीच में परमधाम प्रसंग भी आया है। चारों स्थान की लीला सार रूप में यहां जाहिर किया। मतलब मूल सिद्धांत जो है ये इसके अंदर ही आ गया। तो जो हमने पहले भूमिका के प्रसंग में ही बताया था, 112 चौपाई प्रकट वाणी के अंदर सिद्धांत का सार है, मेरुदंड की तरह। अब आगे इसी को और खुलासा करके, विस्तार करके, रस भर करके वाणी के रूप में विस्तार हुआ है। तो इसलिए एक कंप्लीट सिद्धांत, पूर्ण सिद्धांत जाहिर होने के पश्चात अब आत्मा की अवस्था ऐसी अवस्था है, हर तरह से आत्मा जागृत हो गई है जागनी के ब्रह्मांड में तारतम के प्रकाश के द्वारा। अब परमधाम के विषय में बात हुई तो परमधाम के विषय में भी कोई संदेह नहीं है। ब्रज रास और जागरणी तीनों लीला की बात हुई, इस विषय में भी कोई संदेह नहीं है। मैं प्रकट वाणी के दर्जा से बोल रहा हूं।
अब इसी को और गहराई से वाणी के द्वारा आगे और चिंतन करना है। तो यहां के ही दर्जा से अगर देखें तो आत्मा संशय रहित। तो अब इस तरह से जागने के एक पूर्ण अवस्था में आत्मा को पहुंचाने के बाद अब अंत में कहते हैं इत ही बैठे घर जागे धाम। अब यही बैठे बैठे, इत ही मतलब इसी शरीर में, संसार में, व्यवहार में रहते हुए ही ये तारतम्य के प्रकाश के द्वारा इस तरह से हृदय को प्रकाशित करके अब अपनी सुरता को परमधाम की तरफ साध करके अब परमधाम परात्मा स्वरूप में जागृत होना है। इत ही, यहीं पर। अब ये मनुष्य शरीर, अब उसमें इत ही में अगर सृष्टि के हिसाब से देखें तो 14 लोक ब्रह्मांड में मृत्युलोक का भी ये भारतवर्ष जिसके महत्व बताया है। तो इसके लिए क्या कहा? इत ही वैकुंठ, इत ही शून्य, इत ही प्रगति पूर्ण पार ब्रह्म। वैकुंठ शून्य निराकार में जाना हो या प्रत्यक्ष रूप में परब्रह्म परमात्मा को अनुभव करना हो अथवा परमात्मा के धाम तक जाना हो, इत ही, यहीं से ही संभव है। तो इसीलिए यहां शरीर संसार व्यवहार में अथवा जागनी के ब्रह्मांड में बैठे बैठे अब इस तरह से पूर्ण रूप से तारतम्य के प्रकाश के द्वारा हृदय प्रकाशित हुआ, एक परब्रह्म परमात्मा के लक्ष्य तय हुआ। अब सिर्फ एक ही कार्य है, घर जागे धाम, परम धाम में अपने परात्मा स्वरूप में जागृत होना है। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन भेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। अब तो ये मनुष्य शरीर रूपी धनु के द्वारा अंतर आत्मा रूपी वो शरो कांड को, बाण को ब्रह्म तत्लक्ष्यम, परब्रह्म परमात्मा के शरण यानी कि परम धाम मूल मिलावा को लक्ष्य तय करके अब भेदन करना है। प्राणनाथ जी ने कहा सूरत एक राखियो मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे है जाहे। सुरता को मूल मिलाव में केंद्रित करो, जहां पर श्याम श्यामा जी और साथ जी विराजमान है। अब तारतम के द्वारा, इलम के द्वारा पूरी तरह से ये लक्ष्य तय होने के बाद, अब सभी लीला हृदय में अनुभव होने के बाद, अब सार रूप में एकमात्र बाकी रहा घर जागे धाम। अब आत्मा जागृत होने का समय आया। इस तरह से यहां बैठे बैठे अपने सुरता को मूल स्वरूप में केंद्रित करके परम धाम मूल मिलाव में जागृत हो जाए तो खेल खत्म, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। तो आत्माओं की मनोकामना पूरी हो गई। वैसे तो यहां जागने के ब्रह्मांड के द्वारा ही ये सब कुछ कार्य कारण महाकारण जानने समझने के बाद आत्माओं की मनोकामना पूरी हुई। फिर भी प्रत्यक्ष रूप में देखे तो जैसे ही आत्मा परात्मा स्वरूप में जागृत होंगे मनोकामना पूरी हो गई। जो मनोकामना पहले पूरी नहीं हुई थी, अब यहां कहा ना पूर्ण मनोरथ हुए सब काम करके, मनोकामना सभी पूरी हो गई करके। तो ये मनोकामना के विषय में देखे तो कौन सी मनोकामना? पहले नंबर तो मनोकामना के लिए कहे तो शुरू में ही क्या कहा? यह खेल देखने की इच्छा उपजाई दोए। ये खेल उत्पत्ति होने का दो इच्छा है, और अब खेल उपजे के कहूं कारण ये दो इच्छा भई उत्पन्न। दो इच्छा, इच्छा मतलब मनोकामना। तो किस किस की मनोकामना? अक्षर और शयन, अक्षर ब्रह्म और सखियों के अंदर ये मनोकामना। सखियों को अक्षर के खेल देखने की मनोकामना, इच्छा। अक्षर ब्रह्म को परमधाम के अंदर की लीला दर्शन करने की मनोकामना, इच्छा, जिसके कारण ये सृष्टि विस्तार किया था।
और ये जागने के ब्रह्मांड से पहले ब्रज और रास दो ब्रह्मांड अनुभव कराया आत्माओं को, उसके पश्चात धाम में पहुंचाए। परंतु उस समय के लिए क्या कहा, मनोरथ पीछे रहा, तब तीसरे भयो इंड, मतलब मनोरथ रह गया। ब्रज और रासलीला पूरी होने के पश्चात परमधाम में आत्मा पहुंचने के बाद भी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई। यह वर्णन स्पष्ट रूप में आया था ना। तामसी सखियों के अंदर ये खेल देखने की इच्छा पूरी न होने के कारण ये तीसरे ब्रह्मांड, जागने के ब्रह्मांड को खड़ा करके आत्माओं को भेजना पड़ा। ठीक है, लेकिन अब जागने के ब्रह्मांड में आत्मा इस तरह से जागृत हुए हैं, अब पूरी तरह से परमधाम में अपने सुरता को केंद्रित करके जैसे परमधाम में परात्मा स्वरूप में जागृत होंगे, तो अब आत्मा के हृदय के अंदर कोई मनोकामना नहीं है। खेल देखने की इच्छा जो थी वो भी पूरी हो गई, क्योंकि तामसी सखियों के हृदय में खेल देखने की इच्छा पूरी न होने के कारण ये तीसरे ब्रह्मांड को खड़ा किया था और आत्माओं को भेजा था। तो ये तीसरे ब्रह्मांड में भी, तो ये तीसरे ब्रह्मांड में तामसी सखियों ने भी पूरी तरह से विरह का अनुभव किया। जैसे विरह का प्रकरण में आया ना, जो कोई होती तामसियों सिरदार रुदन करे जलधार। तामसी सखी सिरदार सखी भी जलधार अश्रुधारा बहा बहा करके रो रहे हैं। और ये तामसी सखियां भी क्या कहते हैं, हवे हारिया हारिया कहो बार केतली, राखो रोतियो करो निर्मल नार। हमने हार गए कितनी बार कहे। पूरी तरह से तामसी सखियों ने भी विरह का अनुभव किया। खेल देखने की इच्छा पूरी हुई, तो ब्रज में स्वातसी सखियों की इच्छा पूरी हुई, रास में राजसी सखियों की इच्छा पूरी हुई, और जागने में तामसी सखियों की इच्छा पूरी हुई। तो अब परमधाम में घर जागे धाम, वो घर में जागृत होते समय अब कोई भी इच्छा बाकी नहीं है आत्माओं की। अक्षर ब्रह्म की देखे तो अक्षर ब्रह्म की भी वही है। परमधाम के अंदर कैसी लीला होती है ये देखने की इच्छा उनके अंदर थी। अब रास लीला के माध्यम से परमधाम की लीला की शुद्धि दिलाई। तो रास में श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते समय अक्षर ब्रह्म जागृत हुए, ब्रजरास लीला को अखंड किया, तब भी उनके हृदय में ऐसी लीला फिर से देखने को मिले। तो ये भाव है। इसका मतलब उस समय में अक्षर को भी वो लीला दर्शन करने की इच्छा पूरी नहीं हुई है। अब ये जागने की ब्रह्मांड में तारतम के माध्यम से सभी लीला जो जाहिर किया है, ये भी अक्षर ने अच्छी तरह से दर्शन किया। अब अक्षर के हृदय से भी देखे, अक्षर को भी पूरी तरह से शुद्धि हो गई कि परमधाम के अंदर कैसी लीला होती है, उनकी भी मनोकामना पूरी हुई। इसीलिए इत ही बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। तो घर जागे धाम में मैं दोनों भाव से बता रहा हूं। यहां जागने के ब्रह्मांड में बैठे बैठे भी परमधाम में जागृत होना है, और सार रूप में परात्मा स्वरूप में ही उठ करके परमधाम में जागृत होना है। तो ये जागृत अवस्था में पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। तो अक्षर की मनोकामना भी पूरी हुई और सखियों की मनोकामना भी पूरी हुई। अब ये सारी लीला जो अनुभव कराए, और अब यहां धाम में उठने की बात बता रहे हैं। तो अब धाम में उठने के लिए कितना समय लगेगा। धनी महामत हंस ताली दे। महामती कहते हैं कि हंस ताली दे, हंसते हुए ताली देने के समय भर में साथ उठा हंसता सुख ले। सुंदर साथ हंसते हुए सुख लेकर के उठेंगे, जागृत होंगे। तो यहां पर ताली शब्द जो आया है, हंस ताली दे, तो इसमें ताली भर का समय मतलब एकदम क्षण भर का समय, इतने के अंदर खेल उठा देंगे धनी। तो यहां सृष्टि के समय के हिसाब से देखते समय बहुत समय व्यतीत हुआ,
ऐसा लगता है ना, परंतु परमधाम के जागृत के समय के हिसाब से देखते समय ये सारी सृष्टि कितने समय के अंदर अनुभव कराया है? सोई घड़ी सोई पल, जिसके लिए मार्कंड ऋषि के दृष्टांत के द्वारा वाणी में समझाया है ना। तो मतलब वही घड़ी वही पल है परमधाम के हिसाब से देखते समय। तो इसीलिए ये ताली भर के समय, इतने समय के अंदर ही ये सारा खेल अनुभव करा करके अब आत्मा को परमधाम पर आत्मा में उठाने की बात है। और उठते समय हंसते हुए। तो ये ताली शब्द समय के क्षणिकता, मतलब परमधाम के हिसाब से बहुत ही सूक्ष्म समय के अंदर ये सब लीला होने के अर्थ में ताली शब्द आया है। और इसी को दूसरे भाव से देखें तो हंस ताली दे। अब ये खेल उठने का समय है ना, तो ये ताली देना ये एक मस्ती का प्रतीक है। जैसे हम मस्त हो जाते हैं, अपने में मगन हो जाते हैं ना, तो ऐसे बातों बात में ताली देते हैं, ये मस्ती है। तो ऐसे ही ये परब्रह्म परमात्मा की मस्ती है। परमधाम के अंदर अनंत लीला अनुभव कराए, उसमें से आत्माओं को एक विरह का अनुभव कराने के लिए ये खेल दिखाए, तो ये भी परमात्मा की मस्ती है। और आत्मा जैसे ही अपने परात्मा स्वरूप में जागृत होंगे, उठेंगे, उस समय में परमात्मा अपने मस्ती से ताली देते हुए आत्माओं को उठाएंगे अथवा जागृत कराएंगे। उस हिसाब से भी धनी महमत हंस ताली दे, हंसते हुए ताली देंगे। तो ये मैंने दोनों भाव से बताया। एक भाव में ताली मतलब क्षण भर समय के अंदर ये सब कुछ खेल का अनुभव कराया, और परमात्मा स्वरूप अपने मस्ती में झूमते हुए आत्माओं को खेल दिखा करके भी खेल से वापस कराया। वो मस्ती की प्रस्तुति में भी ताली की बात है। और अंतिम में कहा साथ उठा हंसता सुख ले। साथ सुंदर साथ आत्माएं उठ गए, कहां? परात्मा स्वरूप में। कैसे उठे? हंसता सुख ले, हंसते हुए ये सुख को लेकर के परमधाम परात्मा स्वरूप में उठे। तो यहां आत्माओं के हंसने के विषय में भी वही बात है। आत्माओं ने खेल देखने के लिए मांग किया था, खेल देख करके अपनी मनोकामनाएं पूरी की। जैसे ऊपर ही कहा पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, तो अपनी मनोकामना पूरी हुई, तो उस अर्थ में आत्मा भी हंसते हुए उठेंगे। तो इस तरह से अंतिम में जाकर के एकदम आनंद के साथ में, मस्ती के साथ में परमधाम परात्मा स्वरूप में जागृत होने की बात, उठने की बात हुई। और जैसे ही हंसता सुख ले, हंसते हुए सुख लेकर के जब परमधाम मूल मिला में उठेंगे, ये बात बताया, तो 112 चौपाई भी पूरी हुई। अब देखिए विषय वस्तु कहां से शुरू हुआ था? परमधाम से ही। और 112वीं चौपाई में आते समय प्रसंग कहां पहुंचा? परमधाम में ही पहुंचा। तो जिसको सार रूप में हमने 14 सूत्र के माध्यम से एक चिंतन करने का प्रसंग बताया है। तो इस तरह से ये प्रकटवाणी के अंदर देखें तो परमधाम से ब्रज रास जागनी होते हुए पुनः आत्मा परात्मा स्वरूप में उठने तक की बात है। अब इस तरह से परात्मा स्वरूप में उठने के पश्चात, परमात्मा के साथ में मिलने के पश्चात, तो फिर परमधाम की महाकारण लीला वो आगे बढ़नी है। तो ये खेल संबंधी जो बात थी, इस तरह से 112 चौपाई के अंदर ही संपूर्ण सिद्धांत का सार, दर्शन का सार प्रसंग को महामती प्राज्ञा जी ने यहां जाहिर किया। और ये हमारा मूल सिद्धांत है। और इसी का विस्तार वाणी में 18,758 चौपाई के रूप में विस्तार किया है। मैं वो बार बार बोल ही रहा हूं। उसके विषय में वाणी की चिंतन करके ही और गहराई से डूबेंगे। लेकिन मूल सिद्धांत जो एक प्रकट वाणी के रूप में प्राज्ञा जी ने जाहिर किया,
इस तरह से 112 चौपाई पूरे होते हैं। तो इस तरह से हमने ये प्रकटवाणी विषय प्रसंग के ऊपर भी चिंतन किया। और जैसे कि कहा, ये निरंतर प्रशिक्षण सत्र का आज 140वां दिन है और ये प्रकटवाणी विषय प्रसंग हमने 32 दिन तक चर्चा किया। और 32 दिन तक में ये 112 चौपाई के ऊपर जो भी चिंतन किया, प्रशिक्षण शिविर सत्र का प्रारंभिक दिन से ही जितने भी विषय वस्तु के ऊपर हमने एक भूमिकात्मक प्रसंगों के द्वारा जो जो भी विषय वस्तु के ऊपर चर्चा किया, इसका सार ये प्रकटवाणी के चौपाई के प्रसंग में जो कुछ भी बातें हुई यही है। तो शुरू में हमने एक सिद्धांत को, कंसेप्ट समझने का प्रयास किया और उसमें हमारा मुख्य लक्ष्य विराट विषय था। तो विराट विषय होते हुए भी एक सिद्धांत का मूल प्रसंग विषय वस्तु में काफी जुड़ गया। तो साथ में फिर ब्रह्म सृष्टि की पद्धति की बात भी हुई। तो ये हर प्रकार से एक सिद्धांत का सार, कंसेप्ट एक बार दिल दिमाग में बैठ गया है। तो इसी को हम चौपाई के माध्यम से आनंद लेंगे, चिंतन करेंगे। इस भाव को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रकटवाणी प्रसंगों को प्रारंभ किया था और इसको भी जैसे तैसे सार रूप में चिंतन करते हुए, चर्चा करते हुए आज हमने पूरा किया। अब कल का बैठक प्रारंभ के दिन से आज के दिन तक 140 दिन तक के बैठक में जो कुछ भी विषय वस्तु हुआ उसको थोड़ा सा एक रिकैप, सार रूप में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे जो होगा वो आपको सूचना दिया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आज मैं चौपाई को दोहरा करके विषय प्रसंगों को विश्राम देता हूं। इतहि बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। धनी महमत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। साथ उठा हंसता सुख ले। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।